मेरे भावी ऑफिसरों, कार्डिनल वॉरियर्स के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एनडीए सीरीज़ की इस क्लासेस पे हम लोग आज देखेंगे सिलेबस के बारे में। एनडीए के सिलेबस में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मैथमेटिक्स का और दूसरा होता है आपका जनरल स्टडीज़ मीन्स जनरल नॉलेज का। तो आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज वाले जो पार्ट है, जनरल स्टडीज़ वाले जो पार्ट है उसके बारे में। ये होता है आपका पेपर 2 होता है पार्ट बी के अंतर्गत। इसमें आपके बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि इसमें एक आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर के भी है, पर हम साइंस पोर्शन की बात करने वाले हैं। इस साइंस पोर्शन पे पेपर 2 पार्ट बी में ये कवर होता है, जहाँ पर आपको फिजिक्स के अप्रॉक्स आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके केमिस्ट्री और जनरल साइंस से दोनों मिला करके आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल पेपर 2 पार्ट बी वाला जो है, पेपर 2 का जो पार्ट बी सेक्शन है, यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 पार्ट है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हम बोल सकते हैं जनरल साइंस। इसमें से जो वेटेज है वो फिजिक्स का ज़्यादा होने वाला है। इसमें से जो क्वेश्चन है कभी इसके 10, इसके 15, इसके 12, इसके 13, इसके 11, इसके 14 ऐसे हो सकते हैं। ओवरऑल 25 रहेंगे, बट यहाँ पर फिजिक्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 25 रहेंगे। तो अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस की बात करें तो ज़्यादा वेटेज जो है वो फिजिक्स का है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस के सिलेबस की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स की पेपर की बात करें तो इसके सिलेबस पे आपके इस कैटेगरी को मैंने आप यहाँ से देख सकते हैं। आप सिलेबस पे जा कर के एनडीए के सिलेबस पे जा कर के आप फिजिक्स का आपको भारी भरकम आपको सिलेबस ऐसे देखने को मिलेगा, पर मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट किया है। इस शॉर्ट लिस्ट पे आपको आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको 8 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है किसके फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को। पहले कैटेगरी में मैंने रखा है स्टेट ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब बेसिकली आपके जो मैटर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं इसके बारे में स्टडी करना। बेसिकली हम लोग इसको 8, 9, 7, 8 क्लास से पढ़ते रहते हैं कि जैसे 9th क्लास में स्टेट ऑफ मैटर का है, मास, वेट, वॉल्यूम के बारे में हम लोग पहले से ही पता रहता है 7th 8th क्लास से। फिर भी से आप देखेंगे तो अलग से आप स्पेस की देखेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात है, ये हो गया। आपका सेकेंड जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फ्लोटिंग बॉडी पे बेस्ड है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पानी पे या किसी लिक्विड पे डूबा हुआ रहता है तब उसका वेट क्या होता है, क्यों वो तैर पाता है। तो बेसिकली ये 9th क्लास का जो है वो सिलेबस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा आपका। उसके बाद प्रेशर के बारे में है, प्रेशर कुकर, प्रेशर बैरोमीटर, बैलून्स पे, पंप पे, आपके साइफन पे, मतलब यहाँ पर जो भी प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वो आपको एक चैप्टर पे मैंने इसको कवर किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका साउंड वेव, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उसके क्वालिटीज़ के बारे में। तो बेसिकली ये भी आपके 9th क्लास का ही सिलेबस है। उसके बारे में हम बात करें लाइट, रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, लेंस एंड ह्यूमन आई की। तो ये जो सारे टॉपिक हैं हम लोग 8 क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 7, 8 क्लास में हल्का सा लाइट के बारे में पढ़ते हैं, 9 बेसिकली। लेकिन ये जो है आपको लेवल जो है वो 10th + 12 का होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे 10th के पूछेंगे, पर आपका स्टडी अगर आपका 12th के लेवल का रहेगा तब आप 10th इसको कवर कर पाएंगे। तो बेसिकली लाइट के तो बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्रैक्शन होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं, पोलराइजेशन होते हैं। लेकिन इनमें से आपको 2 ही प्रॉपर्टी, एक है रिफ्लेक्शन और एक है आपका रिफ्रैक्शन। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। और लेंसेज के बारे में आपको पढ़ना है कि कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और ह्यूमन आई के बारे में और उनके जो डिसीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड। तो ये बेसिकली 10th क्लास से स्टार्ट होगा और हम थोड़ा सा इसमें डिटेल देखेंगे 12th क्लास के तक के लिए। नेक्स्ट चैप्टर को मैंने मोशन से रिलेटेड रखा है। तो मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये वाला जो चैप्टर है ये भी आपके 11th का चैप्टर है आपका बेसिकली। और उसके पहले आपको 9th में देखने को मिलेगा। तो 9th से पढ़ के हम लोग 11th तक पहुँचेंगे। ये हो गया फोर्स एंड मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स।
तो बेसिकली फोर्स के बारे में तो थोड़ा सा और ये प्रेशर के बारे में थोड़ा सा 8th क्लास में पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा और आगे चल के हम लोग 11th में पढ़ेंगे। तो ये भी फोर्स भी आपको देखेंगे 8th क्लास में थोड़ा सा फोर्स है, उसके आगे 9th 10th में भी उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उससे रिलेटेड। उसके बाद आपका एक लास्ट कैटेगरी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी सिंपल पुली इन लीवर्स के बारे में है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी तो आपको 9th क्लास पे और आपको 11th क्लास में देखने को मिलेंगे। और ये सिंपल पुली लीवर जो है वो भी आपको 8th 9th क्लास में आपको ये लीवर और पुली, और इवन 11th क्लास में भी आप इसको अच्छे से आगे इंजीनियरिंग में भी इसके यूजेस होते हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है फिजिक्स का आपका। थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ देखते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी बेसिकली आपके 9th क्लास का सिलेबस है। और उसके बाद हम इसको 11th में फिर से स्टडी करते हैं CBSE बोर्ड पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक इक्विवेलेंट, मॉलिक्यूलर वेट एंड वैलेंसी की बात है तो ये भी आपका 9th में है प्लस आपका 11th में है। सिंबल फार्मूले एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन, सिंबल फार्मूले ये ऐसे हैं जो हम लोग बेसिक साइंस पे या केमिस्ट्री पे 8, 9, 10, 11, 12 पे जो पढ़ते हैं, सिंबल्स जो है एलिमेंट्स के हो गए और किसी फार्मूले हो गए, उसके बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करना है। एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये भी आपके 9th क्लास का सिलेबस है, उसमें से आपको पढ़ना है। साल्ट, बेस एंड एसिड, ये बेसिकली आपको 10th क्लास में देखने को मिलेंगे और उसके बेसिस पे हमको पढ़ेंगे। फिर आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कन्फिग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज, तो बेसिकली 3 गैसेस जो है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रहा है तो ये बेसिकली आपके इन्वायरमेंट का भी पार्ट हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा आगे स्टडी करके ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, और ये बेसिक गैसेस हैं, इसके प्रॉपर्टी के बारे में लगभग पता रहता है। स्पेशली किसी क्लास में ऐसे तो नहीं है, पर फिर भी से आप अलग अलग क्लासेस में सबके यूजेस, एप्लीकेशन है और इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में हमको पढ़ना है। 8th क्लास से ये भी चालू हो जाता है, कार्बन के क्या क्या कंपाउंड्स हैं, उसके बाद हम लोग 10th क्लास में देखेंगे। उसके बाद 11th 12th में फिर कार्बन के कंपाउंड्स हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन पे देखें तो ग्रेफाइट डायमंड के बारे में, उसके आइसोटोप्स के बारे में, ये वाला एक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक देखें तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के बारे में है। तो अलग से ये अगर फर्टिलाइजर्स के बारे में देखें तो ये आपके क्लास 8th का सिलेबस है आपका, और थोड़ा सा डीप स्टडी इस पर करेंगे कि क्या मैन्योर क्या है, आपके फर्टिलाइज़र क्या है, किससे बनते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र क्या होता है उसके बारे में, और आपका बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी हम लोग करेंगे अच्छे से। अलग अलग चैप्टर, इतने चैप्टर में बना करके हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। एक आगे हम चलते हैं, एक जनरल साइंस के सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो जनरल साइंस बेसिकली आपका ऐसा कुछ नाम जनरल साइंस है, पर इसमें आपको मोस्टली आपको बायो की जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसी में आपको जनरल साइंस इसीलिए डाला गया कि आपके सोलर सिस्टम वगैरह भी जो है वो इसी टॉपिक के अंतर्गत है, इसीलिए इसको अलग से बायो नहीं बोला गया। इस सिलेबस में इस टॉपिक को जनरल साइंस के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग सेल के बारे में, या डिफरेंट बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स होते हैं उसके बारे में कि क्या होता है ना। उसके बाद बेसिक लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग टिश्यू और सेल के बारे में बेसिकली यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्लांट और एनिमल ग्रोथ और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बेसिक नॉलेज किसके बारे में, आपके ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में, और आपके जो मेजर्स ऑर्गन्स हैं, अलग अलग जो सिस्टम हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके क्या बोलना चाहिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज आप देखेंगे। उसके बाद आपका प्रिवेंशन ऑफ कॉमन एपिडेमिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फूड के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, मीन्स आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट, डाइटरी कंपोनेंट्स,
डाइट को कैसे बैलेंस करें, कैसे क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक जो टॉपिक है ये वो है आपका एक सोलर सिस्टम कॉमेट्स एंड मेटर्स एंड एक्सप्लोड्स के बारे में आपको ये चीज़ पढ़ना है। तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो पढ़ने वाले हैं मीन्स फिजिक्स, ये सारी क्लासेस मैं मतलब जीपी साहू मैं लेने वाला हूँ। आपकी ये सारे फिजिक्स के जो सारे चैप्टर हैं, मास वेट वॉल्यूम डेंसिटी मीन्स चैप्टर फिजिक्स का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, या आप बोल सकते हैं कि पूरा फिजिक्स ही मैं आपको डील करने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। हम बात करें केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी मैं ही डील करने वाला हूँ ये सारे सिस्टम पे। और केमिस्ट्री नहीं होगा, केमिस्ट्री जो है ये भी मैं डील करने वाला हूँ। और आपका ये जो जनरल साइंस का ये लास्ट वाला जो हिस्सा है सोलर सिस्टम, ये भी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कराऊंगा। बाकी ये जो बायोलॉजी वाला जो टर्म है ये आपको एक और मैम है वो आपसे ये इस पर डिस्कस करेंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल साइंस का ये सोलर सिस्टम वाला जो टॉपिक है मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं थोड़े से हम सिलेबस। आपका ये अप्रॉक्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूछने थे इस पे। और अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो फिर से मैं एक बार फिर बता देना चाहूँगा कि बेसिकली क्या होने वाला था। एक बार फिर से मैं एक बार बता दूँ, एनडीए सिलेबस आज हम डिस्कस कर रहे थे। इसके दो पेपर होते हैं, एक आपका पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है आपका। पेपर 1 और पेपर 2 में तो पेपर 1 जो रहेगा ये हम बात करते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 जो है वो आपका मैथ्स, पेपर 1 जो है वो मैथ्स है। पेपर 2 जो है वो जनरल नॉलेज का है। पेपर 2 जनरल नॉलेज का है तो इसमें ये जो पार्ट बी है वो है साइंस वाला पोर्शन। पार्ट बी जो है वो साइंस वाला पोर्शन है। एक पार्ट जो है वो जनरल स्टडी मतलब आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला है। तो हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे पार्ट बी की, इसके 50 क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। क्लियर? तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंस है। और इस पार्ट बी ये आपके पक्के पुकाए क्वेश्चन है। बाकी में जैसे मैथ्स है आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, इंग्लिश है उसमें भी आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ेगा, है ना। पर साइंस ऐसे क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, हो सकता है इस क्वेश्चन को आप पहले से भी जानते रहे, है ना। मैथ्स के क्वेश्चन आप पहले से जानते नहीं रहेंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इंग्लिश के क्वेश्चन पे आपको थोड़ी सी उसके ग्रामर पार्ट ज़्यादा है तो उसमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पर आपके जो साइंस के जो क्वेश्चन है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आपके आसपास में जो चीज़ हो रहा है उसको रिलेट करके आप साइंस को बना सकते हैं। इवन आप 9th-10th में हैं या 11th-12th में सब आप तो एनडीए क्लास देने वाले हैं, एनडीए का पेपर देने वाले हैं, तो वो आप लोग सब 11th 12th प्लस 12th पास कर चुके होंगे या 12th में अपीयर हो रहे होंगे। या जो लोग अभी एनडीए से प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, उन लोगों ने भी अप्रॉक्स आपका 9th तक का आपका सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उससे आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपके जो 50 क्वेश्चन जो है वो आपको आपके मार्क्स को ग्रो करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जैसे पास तो सब हो जाएंगे पर एक अच्छा रैंक चाहिए, अच्छा रैंक लाने के लिए ये वाला जो सेक्शन है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि ये जो है वो स्कोरिंग है।